बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने नए ईरानी सदर को इंतहा पसंद करार दे दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने ईरान में सदारती इंतखाबात में एतदाल पसंद सदर हसन रूहानी के नए मुंतखब होने वाले जानशीन को इब्राहिम रईसी पर कड़ी तनकीद की है और इल्ज़ाम आयद किया है कि नया ईरानी सदर सख्त गिर है और तेहरान के जोहरी अज़ाइम की हमायत करता है। इसके अलावा इस पर हज़ारों ईरानियों की हलाकत की जिम्मेदारी भी आयद की जाती है। वो आलमी दहशत गर्दी की हमायत करता है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का ईरान में होने वाले सदारती इंतखाबात के नतायज के बाद ये पहला बाज़ाब्ता रद्द अमल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तुर्की के शहर अनातोलिया में तुर्क हम मनसब से मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन, अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अनातोलिया फोरम में दुनिया भर से आला सतह क़यादत ने शिरकत की। इसकी बदौलत कसीर तादाद में मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकात और तबादला ख्याल के बेहतरीन मौका मैसर आए। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन के फ़रोग़ के लिए आला सतह के स्ट्रेटजिक ताउन कौंसिल के आइंदा इजलास की तैयारियों पर भी गुफ्तगू की। अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने यकीन दहानी करवाई है कि तालिबान खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और सफारतकार और NGOs भी अफगानिस्तान में महफूज तरीके से काम कर सकेंगे। एक बयान में कतर में मौजूद अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि गैर मुल्की इनखला के बाद अफगानिस्तान में आइंदा निज़ाम की तश्कील पर सवालात हैं। तालिबान हकीकी इस्लामी निज़ाम चाहते हैं जो ज़काती रवायात और मजहबी कवानीन के मुताबिक खवातीन के हकूक के लिए शराइत फराहम करे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का मजीद कहना था कि तालिबान अफगान अमन मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। एक हकीकी इस्लामी निज़ाम अफगानों के तमाम मसाइल के हल का बेहतरीन जरिया है। ओमान में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे के बाद दोबारा रात का कर्फ्यू नाफिज। खलीजी रियासत ओमान ने कोविड-19 के योमिया केसेस की तादाद में इजाफे के पेश नज़र एतवार से दोबारा रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू के इन्फाज का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान की सुप्रीम कमेटी बराए इंसदाद कोरोना वायरस ने एक बयान में कहा है कि कर्फ्यू के दौरानिये में लोगों और गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद होगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केंथ मैकेंजी का कहना है कि वाशिंगटन यमन की ईरानी हमायत याफ्ता हौसी बागियों के हमले का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल केंथ मैकेंजी ने जोर देकर कहा है कि हौसी मुज़ाकरात की मेज पर नहीं बैठना चाहते। वो किसी भी मुज़ाकराती अमल में शामिल होने से पहले मारब पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। जनरल केंथ मैकेंजी ने ईरान पर इल्जाम आयद किया है कि वो यमन में अमन के हसूल में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है और न ही वो मुल्क में इंसानी बहबूद के लिए काम कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि ईरान हौसियों को हथियार फराहम करता है और ये समझता है कि जंग जारी रखना इसके मफाद में है। आज़मीन हज की रहाइश के लिए मीना में 6 टावर और 70 खेमे मुख्तस। सऊदी वज़ारत हज और उमरा ने रवां साल आज़मीन हज की रहाइश के लिए मीना में 6 टावर और 70 खेमे मुख्तस कर दिए। तफसीलात के मुताबिक खेमों और टावर्स में हज्जाज कराम की आमदोरफ्त के अमल को मुनज़्ज़म रखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स मुख्तस किए गए हैं। इस दौरान में मुनासिब हज के 5 रोज़ा हज्जाज कराम के दर्जा हरारत की जाँच को भी यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा हज्जाज कराम की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और कोरोना की रोकथाम में यकीनी बनाने के लिए तमाम एहतियाती इक़दामात और हिफाज़ती तदाबीर का इंतजाम किया जा रहा है। इब्राहिम रईसी का मुल्क में मेहनती, इनकलाबी और करप्शन से पाक इंतजामिया लाने का ऐलान।
ईरान के नौमुंतखब सदर इब्राहिम रईसी ने मुल्क में एक मेहनती इनकलाबी और करप्शन से पाक इंतजामिया लाने का ऐलान कर दिया। इब्राहिम रईसी ने सदर मुंतखब होते ही अपने एक बयान में सदारती इंतखाबात में अवामी टर्न आउट को तारीखी करार दे दिया। नए सदर के मुंतखब होने पर ईरान भर में खुशियां मनाने का सिलसिला भी जारी है। लोग खुशी से सड़कों पर निकल आए, आतिशबाजी की और नौमुंतखब सदर के हक में नारे भी लगाए। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इल्जाम आयद किया है कि ईरान के नौमुंतखब सदर इब्राहिम रईसी इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशीर बराए कौमी सलामती अमूर मोईद यूसुफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो गए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ दुशंबे में मुनक्किद होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जमान के मुताबिक इजलास के दौरान मशीर कौमी सलामती भारतीय हम मनसब से मुलाकात नहीं करेंगे और न ही मुलाकात का कोई इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर कौमी सलामती इजलास के प्रोटोकॉल पर दस्तखत करेंगे, जबकि इस दौरान उनके दीगर ममालिक के हम मनसबों से मुलाकातें शेड्यूल हैं। अमरीकी कोपेमा का माउंट एवरेस्ट पर पाकिस्तानी झंडा लहराकर अली सदपारा को खिराज अकीदत। अमरीकी कोपेमा कोलिन ओब्रेडी ने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर पाकिस्तानी झंडा लहराते हुए पाकिस्तानी कोपेमा और साथी मोहिमजू अली सदपारा को खिराज अकीदत पेश किया। इस्लामाबाद में कायम अमरीकी सफारत खाने के ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर की जानिब से अमरीकी कोपेमा कोलिन की माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ली गई एक तस्वीर शेयर की गई तस्वीर में कोलिन के हाथ में पाकिस्तानी झंडा लहराकर अली सदपारा को खिराज तहसीन पेश करते हुए देखा जा सकता है। कोलिन के दूसरे हाथ में मुख्तलिफ ममालिक के झंडे भी देखे जा सकते हैं। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से शेयर किए गए ट्वीट के मुताबिक अमरीकी मुहिमजू कोलिन ओब्रेडी की जानिब रवां बरस K2 मुहिम के दौरान इंतकाल कर जाने वाले साथी मुहिमजू को खिराज अकीदत पेश किया गया है। PIA का खसूसी तैयारा कोरोना वायरस की मजीद वैक्सीन चीन से लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जमान PIA के मुताबिक हुकूमत की एमा पर PIA की खसूसी परवाज 15,50,000 वैक्सीन चीन से लेकर पाकिस्तान पहुंच गई है। PIA का जहाज चीन से सुबह इस्लामाबाद पहुंचा, जहां वैक्सीन की निस्फ तादाद ऑफलोड करने के बाद तैयारा दोपहर में कराची के लिए रवाना हो गया। तर्जमान के मुताबिक PIA 22 जून को एक खसूसी तैयारे के जरिए 20 लाख मजीद वैक्सीन पाकिस्तान लाएगी, जबकि PIA इस रिलीफ ऑपरेशन के लिए Boeing 777 तैयारे इस्तेमाल कर रहा है। ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 5 लाख से तजावज कर गई। मुख्तलिफ शहरों में कोरोना की वबा से मुतल्लिक पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरे किए गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लातीनी अमेरिका का मुल्क ब्राजील मोहलिक वायरस की जद में है। अमेरिका के बाद आलमी वबा से मरने वालों की सबसे ज्यादा तादाद ब्राजील में है। ब्राजील में कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 5 लाख से तजावज कर चुकी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2,247 अफराद लुकमा अजल बन गए। लाहौर में पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल फोन असेंबलिंग प्लांट का आगाज कर दिया गया, जहां महाना 9 से 10 लाख मुख्तलिफ कंपनीज के फोन असेंबल होते हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कोट लखपत इंडस्ट्री एरिया में कायम एयरलिंक नामी निजी कंपनी के यूनिट में 3 मुख्तलिफ कंपनीज के मोबाइल फोन असेंबल हो रहे हैं। तवील असेंबली लाइन्स के इतराफ मौजूद सैकड़ों वर्कर्स महाना 9 से 10 लाख मोबाइल फोन असेंबल करते हैं। असेंबलिंग के बाद फोन को सख्त तरीन टेक्निकल टेस्ट से भी गुजारा जाता है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत के बरकरार रहने का अब कोई जवाज नहीं रह गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नाअहल लोगों को बैठाकर पार्लियामेंट की बेतुकीरी की गई और हुल्लड़बाजी का सिलसिला अब बलोचिस्तान पहुंच गया है। उन्होंने कहा है कि 4 जुलाई को सुवात में और 29 जुलाई को कराची में बड़ा जलसा करेंगे। सऊदी अरब में क्रैकडाउन, 55 लाख से ज्यादा तारकीन वतन गिरफ्तार।
سعودی سیکیورٹی اداروں کی غیر قانونی تارکین کے خلاف مشترکہ مہم جاری ہے، جس میں اب تک 55 لاکھ سے زائد غیر ملکی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 55,15,884 غیر قانونی تارکین وطن گرفتار کیے گئے۔ سعودی میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ گرفتاریاں 15 نومبر 2017 سے 15 جون 2021 تک کی کارروائیوں میں ہوئی ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔